तो जिस समय रजवाड़ों का विलय हुआ था, रजवाड़ों का विलय हुआ था, तो कुछ रजवाड़े जो थे वो विलय, रियासत जो थी वो भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उस समय नेहरू जी ने उन्हें विलय करने के लिए राजी करा। तो विलय करने में आपको पता है किसकी भूमिका थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार की। वल्लभ भाई पटेल। तो उस समय उनको इस आधार पर तैयार किया गया कि जैसी जिसकी रियासत है, यानी कि रियासत उसकी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रियासत है, तो उसके आधार पर उस, और वो टैक्स देता है, तो उसके आधार पर उसको निजी संपदा रखने का और उसको सरकार की तरफ से भत्ते देने का प्रावधान रखा गया था। यानी कि उसकी रियासत जो थी उसकी सीमा के आधार पर, कि अगर उसकी रियासत बहुत बड़ी है तो उसका अमाउंट उसी आधार पर, जो उसका भत्ता तैयार होगा वो उसी आधार पर होगा। तो इस आधार पर वो लोग अपनी रियासत का विलय करने के लिए तैयार हो गए थे। अब जब ये विलय नीति हुई, इसी को हमने क्या नाम दिया? प्रीवी पर्स का नाम दिया गया। अब कुछ राजाओं को इसमें जब सुविधाएं मिल रही थी, उन्होंने इसकी आलोचना भी नहीं की, एज इट इज चलता रहा। लेकिन हमारे संविधान में वंशानुगत विशेष अधिकार जो है, क्योंकि अब ये क्या है, वहां जब शुरू से चलता आ रहा है, तो यानी कि उस वंश परंपरा में सरकार की तरफ से गिफ्ट के तौर पर भत्ता दिया जाता था। तो वंश परंपरा हुई तो वो आगे भी फॉलो हो रही थी। तो इंदिरा गांधी को कहीं लगा कि यही जो संविधान में समानता का अधिकार वर्णित है उसके खिलाफ है, कि इस सिद्धांत से ये जो काम हम कर रहे हैं ये मेल नहीं खाता, अब हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। तो मोरारजी देसाई जी ने इसको समाप्त करने के लिए मना किया कि ऐसा जो हमने विशेष सुविधाएं दी हैं उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। अब इंदिरा गांधी को लगा कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग तो उन्हें कर देना चाहिए। तो इस बात पर, इस चीज को लेकर 1970 में संविधान में कि संशोधन होना चाहिए, जो प्रीवियस पर्स की है वो समाप्ति होनी चाहिए और संविधान में संशोधन करना चाहिए, ये मुद्दा उठकर आया। अब इसको लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई, राज्यसभा में इस पर मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब इंदिरा गांधी जी ने जब 1971 वाले उन्होंने इलेक्शन किए, उस समय इस प्रीवियस पर्स की समाप्ति को अपना मेन मुद्दा बनाया और इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने अपने चुनाव का प्रचार प्रसार किया। तो उसको लेकर जो अड़चने आ रही थी, क्योंकि इनको चुनाव में जीत हासिल हुई, तो वो अड़चने क्या थी वो समाप्त हो गई और इन्होंने संविधान में संशोधन किया। तो प्रीवियस पर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 1971 का चुनाव। अब आपने देखा पढ़ा कि पहले जो कांग्रेस थी उसमें जो सीनियर थे उन्होंने अपना कांग्रेस का अलग ग्रुप बना लिया था और जो इंदिरा गांधी जी के समर्थक थे उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। उन ग्रुप के नाम क्या थे? जो पुरानी कांग्रेस थी उसका नाम था कांग्रेस ओ, और जो नई इंदिरा गांधी के उसमें शुरू हुई थी उसका नाम था कांग्रेस आ था। तो इस तरह के कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ को सिंडिकेट कहा गया और कांग्रेस आर को इंदिरा गांधी की सरकार कहा गया। अब दो दल के बीच में मुकाबला हुआ कि इस समय उन्होंने, जो इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव का प्रचार किया उसमें अपनी बात को लेकर, एक तो प्रीवियस पर्स और दूसरी जो उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाए थे उसमें भूमि सुधार के कानूनों को जबरदस्त शुरू कर दिया और उस अभियान को चलाना शुरू कर दिया। अब मतलब भूमि में जो सुधार का के बारे में आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि भूमि में क्या क्या सुधारा उन्होंने। जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया,
और चकबंदी शुरू करवा दी। इस तरीके से कुछ भूमि में जिनके जो काम करते थे खेती में, भूमि पर जो किसान काम कर रहे थे उन्हीं के नाम वो जमीन का टुकड़ा कर दिया गया। जो किसानों ने जमींदारों ने गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीनों को हथिया लिया था ना, तो ये सब उन्होंने भूमि में सुधार किए और इस अभियान को बहुत तेजी से चलाया। तो उससे क्या हुआ, जब अपने इधर तो चुनाव हो रहे थे, इधर इन्होंने ये काम किया, तो बहुत बड़े वर्ग में उन्हें गरीबों किसानों का समर्थन भी मिलने लगा। तो अब इस तरीके से उनकी जो संसद में थी वो स्थिति कैसी हो गई, मजबूत हो गई। अब इंदिरा गांधी की सरकार तो चल ही रही थी, अगले इलेक्शन होने थे, तो उस समय 1970 में इन्होंने दिसंबर में, भाई 71 में इलेक्शन होने थे, तो 70 में इन्होंने लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करी, क्योंकि उस समय लोकसभा वो कांग्रेस कैसी चल रही थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के द्वारा ही गठबंधन से ही चल रही थी, लेकिन दल में क्या हो गई थी, फूट पड़ गई थी। अलग एक कांग्रेस में भी दल में दो ग्रुप बन गए थे, कांग्रेस आर वाला और कांग्रेस ओ वाला। तो इस कारण से उन्होंने इसको भंग करने की सिफारिश की, जो एक साहसिक कदम था। अब लोकसभा के 5वें आम चुनाव फरवरी के माह में होने थे। कब होने थे, कौन से वाले चुनाव थे ये, 5वें। इससे पहले 4 हो चुके थे, आपको ध्यान है, पहले 52 में हुआ, फिर 57 में हुआ, फिर 62 में हुआ, फिर 67 में और फिर 1971 पांचवा आम चुनाव। हाँ, तो 5वां आप ये चुनाव होना था, लोकसभा का आम चुनाव। तो अब इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने, उनको लगा कि मुझे अब अपनी पार्टी को मजबूत करना है और जन समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस समय 67 वाले चुनाव हुए थे और इंदिरा गांधी जी का नाम आ रहा था, तो विपक्षी जो पार्टियां थी उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था कि अब हमें जो कांग्रेस सत्ता में लगातार इतने सालों से आ रही है उसको सत्ताहीन करना है। तो उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से आह्वान किया और उन्होंने एक अपना चुनावी गठबंधन बना लिया, जिसको नाम दिया उन्होंने ग्रेट अलायंस। क्या नाम दिया, ग्रेट अलायंस। कितने, विपक्षी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टी सारी एक जगह हो गई और उन्होंने एक गठबंधन बनाया जिसको नाम दिया उन्होंने ग्रेट अलायंस। इस नाम से उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाकर वो किसके खिलाफ थी, सरकार के खिलाफ थी। सरकार के खिलाफ थी कि कौन सी सरकार, कांग्रेस जो सत्ता में सरकार थी उसके खिलाफ थी कि हम भी अब एक ग्रुप में इकट्ठे हो चुके हैं और आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरीके से एक तो कांग्रेस को अपने ही दल में फूट का शिकार होना पड़ा, दूसरा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई। तो इस समय इंदिरा गांधी जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। अब उन्होंने अब उन्होंने सब तरफ से अपना ध्यान हटाया और अपना ध्यान केवल अपने चुनाव के प्रचार प्रसार पर दिया और राजनीतिक कार्यक्रम पर। अब इंदिरा गांधी जी ने तो अपनी तरफ से नारा दिया कि मुझे अब देश में से गरीबी को हटाना है। कौन सा नारा दिया इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो थी उन्होंने इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दिया, उन्होंने इंदिरा गांधी हटाओ का नारा दिया और इंदिरा गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ के जरिए मुझे भारत देश की शक्ल को बदलना है। अब उन्होंने एक तो प्रीवियस वर्ष की समाप्ति पर जोर दिया और दूसरा किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक, महिलाओं, बेरोजगार और नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश करी। यानी कि उनको लगा कि अब मैं गरीबों के लिए काम करूंगी तो मुझे जनता का समर्थन मिलेगा। तो उन्होंने जहां जहां हमें जरूरत थी विकास की, उन लोगों के साथ काम करना शुरू किया, उनके लिए काम करना शुरू करा। तो अब इस तरीके से
इंदिरा गांधी जी को एक बहुत बड़ा राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो गया। अब चुनाव फरवरी में हुए तो चुनाव के परिणाम भी आने थे जो कि बहुत चौंकाने वाले थे। अब चुनाव के जो परिणाम आए उसमें क्या हुआ कि सबको उम्मीद थी कि जो पुरानी सीनियर ग्रुप है यानी कि कांग्रेस को, उसको बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, जबकि उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। समर्थन किसको मिला? कांग्रेस आर को। किसको मिला? कांग्रेस आर को, जो किसकी पार्टी थी? इंदिरा गांधी के द्वारा तैयार की गई पार्टी थी। भारी मात्रा में समर्थन मिला, बड़ी मात्रा में जन समर्थन मिला। जन समर्थन का मतलब है बहुमत प्राप्त हुआ उन्हें, और उनकी 1971 वाले इलेक्शन में उस ग्रुप की जीत हुई। ओ की हार हुई और उनकी जीत मिली। तो उस समय के जो चुनाव परिणाम निकले उसमें कांग्रेस आर ने सीपीआई के साथ मिलकर गठबंधन, यानी कि सीपीआई उसके साथ थी, उसके गठबंधन के साथ उसने उस चुनाव में 375 सीटें प्राप्त कर ली। 375 सीटें प्राप्त करी कांग्रेस आर ने और सीपीआई ने। कांग्रेस आर और सीपीआई के सहयोग से, सीपीआई के सहयोग से उन्होंने उसको सहयोग दिया, तो उसके गठबंधन से दोनों को 375 सीटें मिल गई। अब उनमें से भी सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी थी? कांग्रेस आर की। कांग्रेस आर को 375 में से 352 सीटें मिली कांग्रेस को, और बाकी किसकी थी? सीपीआई की। तो और जो दूसरी पार्टी थी कौन सी? कांग्रेस ओ, उसको केवल 16 सीट प्राप्त हुई। तो अब आप देखिए कितना बड़ा, मतलब अब ये जो कांग्रेस आर थी उसको इतना जन समर्थन पिछले चुनावों में नहीं मिला जितना इस चुनाव में मिला उसको भारी जन समर्थन। वो किसके कारण मिला? क्योंकि उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और लोगों, गरीब जनता के लिए काम करना शुरू करा। इस कारण से उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में वहां की जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। और दूसरी जो विपक्षी पार्टी थी उसको जोड़ तोड़ करके 40 सीट मिली। तो यानी कि अगर सेकंड नंबर पे माने तो विपक्षी पार्टी थी, और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या थी? उनको मिली। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी को पूर्ण सरकार बनी और लोकसभा का वो चुनाव जीत गई। तो अब आपने देखा ना कि कांग्रेस में भी जब दो दल का निर्माण हो गया, आपस में ही जब फूट डल गई, तो उसका फायदा किसको हुआ? जिन्होंने जनता के लिए काम किया। क्योंकि जो सिंडिकेट सीनियर जो कांग्रेस के लीडर थे वो इंदिरा गांधी को एक अनुभवहीन महिला के तौर पर आंक रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके विपरीत करके दिखाया, जनता का भारी सहयोग प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया। तो इस तरीके से उन्होंने 71 वाले चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की। अब दोबारा से उन्होंने क्या किया, इतना आपको क्लियर हो गया होगा 1971 के जो चुनाव हुए। मतलब इस तरीके से आप देखो ना कांग्रेस किस तरीके से एक मजबूत सरकार के रूप में फिर से आ गई। अब कांग्रेस जो प्रणाली है, यानी कि जीत किसकी हुई? कांग्रेस आर की। अब उन्होंने अपनी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए कि हमें किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा जो हमारी सरकार को इसी तरीके से जन समर्थन प्राप्त होता रहे। तो वो आपने पहले ही पढ़े हैं कि जो हमारे समाज के गरीब वर्ग थे, सामाजिक वर्ग थे, जिन पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, मतलब कम ध्यान दिया जा रहा था, उन पर उन्होंने बहुत तेजी से ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसमें गरीब, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक ज्यादा। अब ये वाली जो सरकार थी वो इन पर डिपेंड हो गई, यानी कि वो इनके लिए काम करेंगी तभी उन्हें उनका बहुमत प्राप्त होगा, वोट प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार जो कांग्रेस की प्रणाली थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, चेंज हो गई। जो उन्होंने नारा दिया था अपना गरीबी हटाओ का, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से कांग्रेस प्रणाली की स्थापना हो गई और उसकी जो तरीका था वो भी बदल गया। तो इसमें आपने इम्पोर्टेंट जो है आपका वो आपने प्रीवियस पर्स को और 1970 के चुनाव में किस दल की विजय हुई और किस कारण से हुई, इसको बहुत अच्छे से कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस पार्टी में किन दो दलों का गठन हुआ और किसकी जीत हुई और किस तरीके से उन्हें जीत हासिल हुई। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप इस तरीके से करेंगे और सारे चुनावों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा कि